सेम टाइप के क्वेश्चन में थोड़े नंबर्स हैवी लेते हैं अभी। तो फिर से सेम प्रोसीजर, वी विल हैव टू नंबर्स, पहले नंबर को ए मान के चलो, दूसरे नंबर को बी मान के चलो, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। बट हम जब भी सॉल्व करते हैं पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, बराबर। और ये नंबर्स में कुछ नया आपको जानने मिलेगा, तो फोकस के साथ देखिए। चलिए सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन से नंबर का, तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे मुझे दिखाई दे रहा है 510 है, पीछे 0 है, तो मैं डायरेक्टली इसका 51 इंटू 10 कर दूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई 51 का कुछ हो सकता है, आपको नहीं पता है तो आपको अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा डिवीजन का। मुझे यहाँ पर पता है, तो ये हुआ डिवीजन। अब 10 का भी हम कर सकते हैं 2 इंटू 5, तो वो भी कर देते हैं। तो 10 का हमने 2 इंटू 5 कर दिया। जैसे कि मैंने बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसको प्रॉपर ऑर्डर में रखो, तो यहाँ पर वो करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप सबसे कम वैल्यू, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो हमारा ए का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन टोटल कंप्लीट। अब दूसरा नंबर लेते हैं 92 का। तो 92 में पीछे दिखाई दे रहा है कि ये इवन नंबर है, तो पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो 92 का आप हाफ कर दो, तो 92 का आप हाफ करोगे, 90 का हाफ होता है 45, तो 92 का हाफ होगा 46। ये बहुत ही आसान तरीका है, बट जिसको नहीं आता है वो ऐसे ट्राई करो। ठीक है, तो 46, तो 2 इंटू 46। अब 46 में भी लास्ट जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो उसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 तो एज इट इज था, इसका फिर से हम ट्राई करेंगे। तो 46 का हाफ आप सोचो, तो 46 का हाफ 23 होगा। नहीं पता है तो देख लो एक बार, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 इंटू 2 4, ये डन हो गया आपका। और ये 6 आएगा, तो 2 इंटू 3 खत्म, तो 23। तो 2 और 23 एक और फैक्टर आ गए इसके। अब 23 एक ऐसा प्राइम नंबर है बच्चों, आप सबको 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है उसका एक बार रिवीजन करना जरूरी है, सो दैट एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरा एक खास सजेशन आप सबके लिए रहेगा कि 1 से लेके 50 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो एक बार आप रिपीट करें और याद रखें, ठीक है। तो 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो उसका आगे कोई डिवीजन की प्रोसेस होगी नहीं, तो ट्राई भी मत करना, ओके। तो अब यहाँ पर लिखने का तरीका कि भाई 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 और 23। तो ये मेरा पहले नंबर का फैक्टराइजेशन की प्रोसीजर हो गई, दूसरे नंबर की हो गई। अब एचसीएफ एलसीएम में क्या करना है, तो एचसीएफ एलसीएम की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑलवेज हम एचसीएफ में जाते हैं। तो एचसीएफ क्या कहता है, अभी कुछ नया है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये टोटल सारे नंबर में और यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉमन है, बट यहाँ पर 2 की 1 पावर है, यहाँ पर 2 की 2 पावर है। तो एचसीएफ में लीस्ट पावर कंसीडर किए जाता है। एचसीएफ में दोनों में कॉमन नंबर 2 है, बट यहाँ पर 2 की 1 पावर है, यहाँ पर 2 की 2 पावर है, तो एचसीएफ में कम पावर को कंसीडर किया जाता है। इट मींस 2:1 को हम कंसीडर करेंगे एचसीएफ में, तो 2:1 आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 2:1 इट मींस 2, आपका एचसीएफ का काम डन। अब आप एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या कहा था हमने, तो एलसीएम में दोनों में से कॉमन कौन है। तो यहाँ पर आप दोनों नंबर देखेंगे तो दोनों नंबर में यहाँ पर और यहाँ पर 2 कॉमन है, बट वेन एवर यू आर कंसिडरिंग काउंटिंग एलसीएम, उसमें दोनों में जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर कंसिडर करनी है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 2:2, तो 2:2 कंसिडर करनी है, और बाकी सारे जो भी है अब मल्टीप्लीकेशन में ला, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं, सबको एक साथ मल्टीप्लाई में अभी कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 3 आपका, यहाँ आएगा आपका 5 आएगा, यहाँ आएगा 3 और यहाँ पर आएगा आपका 23। अब इन सबका अच्छे से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो जो इजी मल्टीप्लीकेशन है वो एक साथ कर लेते हैं हम। तो देखो 2:2 क्या हो जाएगा, 4 होगा। 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 20 का 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो इतने लोगों का मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया, ठीक है। 5 इंटू 4 20, 20 का 3 के साथ, तो इतना तो हो गया आपका। अब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है ये दोनों का, तो ये दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 1 इंटू 3, 1 इंटू 2,
अब 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन आप कर दो, 7 इंटू 2, ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 391। अब आपको करना क्या है, एक लास्ट मल्टीप्लीकेशन करना है कि जहां पर 391 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। इट मींस आप देखो कि आपका अगर फैक्टराइजेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर है तो आपका पहला चैप्टर यूं ही फ्री में मार्क्स दे रहा है आपको, ठीक है। चलो अब 391 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटू 3, ठीक है। तो ये सारा जो नंबर है वो आपका मल्टीप्लीकेशन 2, 3, 4, 6 और ये जो जीरो हमने बाकी रखा था वो यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। तो एलसीएम हमारा इतना बड़ा आ गया। तो एलसीएम, तो आपको कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो तो इतना भी याद रखना है आपको कि एचसीएफ और एलसीएम में बड़ी वैल्यू जो आएगी वो एलसीएम की ही आएगी, ठीक है। अब हम वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने डन कर दिया है कि फाइंड आउट एलसीएम डन, एचसीएफ डन। अब ये वेरिफिकेशन में जाएंगे। वेरिफिकेशन में सबसे पहले एल लेफ्ट हैंड साइड वाला केस, तो HCF इंटू LCM। तो ये जो हमारा नंबर है LCM और HCF, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो HCF हमारा आया हुआ है 2 इंटू LCM जो है हमारा 23460। तो इनडायरेक्टली अब करना क्या है, इनको डबल कर देना है। तो डबल कर देते हैं, चलिए 23460 इंटू 2 कर दो, तो 0 तो 0 ही रहने वाला है। तो आपका फाइनली आंसर लेफ्ट हैंड साइड का 46920। राइट हैंड साइड में आपका करना है, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड के अंदर की बात करें तो वहां पर a इंटू बी करना है। a की वैल्यू आपकी आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। आज के दिन का आपका ये काम है कि आप मल्टीप्लिकेशन करो। अदरवाइज मैंने ट्रिक क्या बताई आपको कि whenever you are solving and you are confident about yourself कि आपने यहाँ पर जो भी किया है वो सही किया है, तो एग्जाम में इसका मल्टीप्लिकेशन करने जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये आंसर लिख दो 46920 और अब लिख दो कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमने जो वेरीफाई करना था वो कर दिया। तो बस इतना सा नॉर्मल काम। ये पूरे क्वेश्चन 2 के अंदर जो आया वो क्वेश्चन 3 में फिर से रिपीट होने वाला है। तो आपने अगर फैक्टराइजेशन क्लियर कर दिया और ये मेथड एक बार सीख ली तो ऑलमोस्ट आगे के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं अभी करवाने वाला हूँ वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला काम क्या, फर्स्ट फेज के अंदर आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। सेकेंड फेज के अंदर आपको फैक्टराइजेशन जो किया उसका एनालिसिस करके किसको एचसीएफ और किसको एलसीएम कहते हैं वो करना चाहिए। और वो हो जाता है उसके बाद ये फॉर्मूला आपको ऑलवेज याद रखना है, क्योंकि 1.1 में एक ही चीज मेमोराइज करनी है, रट्टा मारना है, वो है ये फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड गिवन टू नंबर्स। तो ये नंबर का ये फॉर्मूला मींस ए और बी का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन यहाँ पर आपने प्रिपेयर कर दिया, तो उसका लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन। तो करना कुछ खास है नहीं, फिर से कहूंगा फैक्टराइजेशन इंप्रूव करो, मल्टीप्लिकेशन इंप्रूव करो, डिवीजन इंप्रूव करो, आपको फ्री में मार्क्स मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन।